तो कीबोर्ड क्या है? हम आपको पहले कीबोर्ड का एक फोटो ले लेते हैं। पहले मेरे पास था, लेकिन अब क्या है, मेरा लैपटॉप ये हो गया, जिसकी बिना पर कई चीजें जो है कीबोर्ड देख रहे हैं कि ये कीबोर्ड है आपके सामने, है ना? इसके कौन से की, इसको क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। और ये माउस है, माउस को भी ओपन कर लेते हैं। ये आपका माउस है ना? चलिए, तो जैसे यहाँ बताया गया है ना, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए किसी भी कंप्यूटर को काफी हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड के जरिए आप कंप्यूटर को कुछ देर तक, यानी काफी हद तक अक्ल इम्कान, यानी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, है ना? सेटिंग पे जा सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। वो फंक्शन कौन सा की है जिसके जरिए आप बगैर माउस में हाथ लगाए भी आप कीबोर्ड के जरिए काम कर सकते हैं। ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं, बस आप इतना याद रखें कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिसके जरिए किसी भी कंप्यूटर को काफी हद तक आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे कंट्रोल करेंगे, वो चीज आपको आगे बताई जा रही। कीबोर्ड के कीज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइस किया गया है। अब आप पहले नंबर पे देखिए, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि पहले नंबर में ये क्या है, फंक्शन कीज है। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज है। और ये F1 से F12 तक है। इसका क्या है, मुख्तलिफ काम रहता है। हर सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग काम मिलेगा। अब जैसे आप डायरेक्टली अभी अगर कंप्यूटर चला रहे हैं और अगर आपको बंद करना है, तो क्या करेंगे, आल्ट बटन दबाए रखेंगे और F4 बटन दबाएंगे, तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनका अलग काम है। अब मानिए कि F1 का जो काम इन पेज में रहेगा, वो काम आपका कोरल ड्रा या तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में वो अलग फंक्शन के लिए काम करेगा। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहा जाता है। हम कीबोर्ड भी ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे कीबोर्ड है, आपको बताया गया कि F1 से F12 तक। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है, यानी यहां से लेके यहां तक की ये जो कीबोर्ड है, ये जो कीज है इस दायरे में, तो ये अलग अलग मुख्तलिफ काम के लिए इसको फंक्शन कीज कहा जाता है। इसमें हर सॉफ्टवेयर में आपको इसका अलग अलग काम मिलेगा, है ना? अब देखिएगा कि F9 और F10, ये इन पेज में आपको फॉन्ट के छोटा और बड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन यही बटन आप कोरल ड्रा में इस्तेमाल करेंगे, तो वो किसी दूसरे काम को अंजाम देगा, जिसकी बिना पर इसको फंक्शन कीज कहा जाता है। क्योंकि इसका काम मुतय्यन नहीं है, इसका काम अलग अलग है सॉफ्टवेयर के एतबार से, है ना? तो यहां से लेके आपके सामने कीबोर्ड भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे, तो भी आपके पास ये क्या होगा, ये कीज आपको रहेंगे F1 से लेके F12 तक, है ना? जिसे फंक्शन कीज कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ आपको बता रहा है फिर कि इसके जरिए क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ आपको देगा, है ना? दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्या है, अल्फाबेटिकल कीज, यानी ए से जेड तक, जो आपका ये यहां से, अब ये है तो ये अल्फाबेट कहलाया जाएगा। अब कहां से ये है, ए यहां से लेके है। अब आप ये लीजिए, जितने भी हर्फ हैं, सिर्फ हर्फ, इस दायरे में जितने भी हर्फ आएंगे, तो ये अल्फाबेट कहलाया जाएगा। अब इसके जरिए आप टाइपिंग कर सकते हैं, है ना? कोई भी अगर आपको लफ्ज लिखना है, हर्फ लिखना है, तो आपको इसी कीज की मदद से लिखना है। ठीक है, जिसकी बिना पर इसको अल्फाबेट कीज कहा जाता है, और इसी के जरिए टाइपिंग भी करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां बता रहा है कि नोमेरिकल कीज, है ना? तो नोमेरिकल कीज 0 से आपको क्या है, 9 तक आपके कीबोर्ड में दो जगह नोमेरिकल कीज आपको मिलेंगे। एक क्या, कि कीबोर्ड के जो हर्फ है ए से लेके जेड तक, उसी के दरमियान में क्या है, आपको F1 और अल्फाबेट के दरमियान में आपको
एक नंबर प्लेट मिलेगा, उसे न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। ठीक है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक और मिलेगा जिसको न्यूमेरिकल पैड कहते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ये बता रहे हैं एरो कीज। एरो कीज वो बटन जिनमें तीर की अलामतें बनी है। ठीक है, लॉजिकल कीज, उसके बाद स्पेस बार, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पैड। ठीक है, उसके बाद इंटर रिटन कीज वगैरह वगैरह। अब यहाँ आपको समझना ये है कि एरो टूल किसको कहते हैं। एरो टूल देखिए, यहाँ आपको 4 टूल मिलेंगे, यानी 4 कीबोर्ड मिलेंगे, 4 बटनें मिलेंगे कि जिसपे तीर की निशानें लगी हैं। अब इसके जरिए भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना। ये सारे काम वो देते हैं। ठीक है, तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है, एरो कीज कहा जाता है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ 1 से लेके, है ना, 1 से लेके 0 तक, यानी 9, ये 0, ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल कीज कहलाया जाएगा। ये हिसाबो किताब के मुतालिक है, यहाँ से ये भी शामिल है ना, इसके जरिए भी आ जाएगा। और इधर माइनस और प्लस वाला भी क्या होगा, यहाँ आपको हिसाबो किताब के ताल्लुक से, यानी ये काम, तो यहाँ से लेके ये आपको न्यूमेरिकल कीज कहलाया जाएगा। आपको एक जगह बताया गया न्यूमेरिकल पेड है ना, ये इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल पेड कहेंगे, जो कैलकुलेट का काम करेगा। ठीक है, हिसाबो किताब के मुतालिक काम ये आपको करेगा। लेकिन इसके जरिए आप नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं, हिसाबो किताब कभी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसको न्यूमेरिकल कीज किया गया। हिसाबो किताब के लिए, कैलकुलेट के लिए आपको ये न्यूमेरिकल पेड क्या कर दिया, अलग से कीबोर्ड में दे दिया गया है। ठीक है, तो लॉजिकल कीज, अब लॉजिकल कीज क्या है कि जो आपके निशानात हैं, जैसे ये देखिए, ये एक निशानात है, ये वाला है, तो इन तमाम कीज को क्या कहेंगे, जैसे माइनस ये है, सवालिया निशान है ना, इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये सब निशानियात जो निशानात वाले हैं, तो इन तमाम को क्या कहेंगे, लॉजिकल कीज कहेंगे, है ना। और उसके बाद ये बताया गया कि आपका क्या है, एक एंटर वगैरह। तो अब ये लीजिए टैब बटन इसको कहेंगे, है ना, कैप्स लॉक इसको कहेंगे। यानी कैप्स लॉक का क्या काम है कि कैप्स लॉक को आप बड़ा दबा के रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्मॉल और कैपिटल में फर्क करेगा। यानी आप उर्दू के एतबार से लेंगे तो हुरूफ तहज्जी को वो क्या करेगा, शुमार कराएगा। तो आप अगर क्या है, अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो स्मॉल कैप्स लॉक को दबा दीजिए, यहाँ आपको एक बत्ती जल जाएगी, यहाँ देखिए ये वाली बत्ती आपको नजर आएगी। ठीक है, अगर आपके कीबोर्ड में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते ये वर्क ना करे तो यहाँ आपको ये बटन है नंबर लॉक, इसको दबा दीजिए। तो आप इसको दबा देंगे तो यहाँ ये बत्ती जल जाएगी कि हाँ ये काम नहीं करेगा। फिर जब अगर काम ना करे तो इसको दबा दीजिए, तो यहाँ से बत्ती बंद हो जाएगी, तो फिर ये आपका काम करेगा। ठीक है, ये आपको शिफ्ट बटन है, कंट्रोल बटन है, आल्ट बटन है ना, ये सब एंटर वगैरह है। एंटर ये है, कैप्स जो स्पेस बार है, तो ये सबसे बड़ी बटन जो है तो वो स्पेस बार है। इसके जरिए आप हरफों के दरमियान क्या कर सकते हैं, फासला मुतय्यन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम इन पेज में इंशाअल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि कल से हमारा इन पेज शुरू हो जाए, और इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये बटन आपको विंडो बटन कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपको कई तरीके, कई जगह इसका काम इस्तेमाल होता है ना। ये इंटर बटन है, और ये भी आपको कई जगह है। तो 2 आल्ट है, ये एक आल्ट है, ये एक आल्ट GR है, तो इसका काम इससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन दोनों का काम एक है, लेकिन इससे थोड़ा सा हटके है। वो क्या है, वो आप इन पेज में समझ जाएंगे। कंट्रोल भी है, 2 जानिब आपको कंट्रोल मिलेंगे, एक इधर और एक यहाँ। शिफ्ट भी आपको 2 जानिब मिलेंगे, ये और ये वाला। ठीक है, वो टाइपिंग की सहूलियत के एतबार से उन्होंने दे दिया। जैसे कि माने कि अब कभी किसी चीज को अगर क्या करना रहता है, तो वो उंगली के एतबार से वहां उसको सेट किया जाता है। जब आप इन पेज पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कब इसका इस्तेमाल होगा, कब इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और आपको जो कीबोर्ड के लिए मश्क के लिए जो वीडियो दिया गया है, उस वीडियो में भी बताया गया है कि जब शिफ्ट का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं ना। तो ये आपके कीबोर्ड। अब आपको यहाँ मिल जाएगा होम, उसके बाद यहाँ आपको पेज अप, पेज डाउन, बैक, है ना, ये सब कीज है। तो सब के सब आपको ये क्या कहलाया जाएगा, एंटर बटन, एंटर वगैरह के बटन में आपको शुमार कहलाया जाएगा।
ठीक है, ये आपका बैक स्पेस है, यानी अगर आप इसको ये करेंगे तो किसी भी हर्फ को अगर आपको क्या करना है, डिलीट करना है, मिटाना है, तो आपको इस बटन का क्या करना होगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी सब कई एक जगह आपको मिलेंगे कीबोर्ड में, यहाँ वीडियो म्यूजिक वगैरह, तो वो सब कीबोर्ड के फंक्शन के एतबार से रहता है, लेकिन आपके जो ये बटन है, ये बटन आपके काम के हैं। तो कीबोर्ड के ये आपके नक्शे हैं, और माउस के भी आपको अभी दिखाया जाएगा कि कौन से बटन से आप क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो ये बता दिए, आप सारे बटनों को देख चुके और यही काम के हैं। अब बता रहे हैं कि F1 से F12 के बटन को फंक्शन कीज कहलाते हैं, चूंकि हर सॉफ्टवेयर में इन कीज का काम तब्दील होता रहता है, इसलिए ये फंक्शन कीज कहलाते हैं। अब देखिए कि जो काम आप इन पेज में करेंगे, वो काम आपको क्या होगा, उसको यानी कोरल ड्रा में उसका काम अलग होगा। अब देखिए कि जैसे अगर F1 से अभी आप जब इन पेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह, उसमें हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर लेंगे। अभी क्या है, आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि अभी हम इन पेज सुने भी नहीं, देखे भी नहीं, और हम इन पेज बताए जा रहे हैं, तो फिर आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो आप इतना याद रखिए कि फंक्शन कीज का काम क्या रहता है, वो हर सॉफ्टवेयर में उसका काम अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये बता रहे, और कीबोर्ड के मुख्तलिफ निशानात को लॉजिकल कीज कहा जाता है। कीबोर्ड भी तीन तरह का होता है, आपको दिखाया गया जो मुख्तलिफ निशानात, ये है ना, सवालिया जुमला, सवालिया निशान है, ब्रैकेट है, ये जितने भी मुख्तलिफ निशानात के आपको बटने मिलेंगे, ये सारे के सारे क्या है, वो लॉजिकल कीज कहलाए जाते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसके तीन तरीके के कीबोर्ड आता है। एक तो क्या, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और एक वायरलेस कीबोर्ड। इसका तो इस्तेमाल, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है तो उसका इस्तेमाल क्या है, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल यूजफुल मल्टीमीडिया और वायरलेस, ये दोनों का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। अब वायरलेस जिसमें जैसे अभी मैं माने कि कीबोर्ड नहीं किया हूं, है ना, अब एक कीबोर्ड आपको क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ के हिसाब से मिलेगा कि उसका ड्राइव लगाएंगे, यानी उसका जो कनेक्टर होगा उस कनेक्टर को लगाएंगे तो उसमें कीबोर्ड और माउस दोनों चलेगा, है ना, तो वो भी है। और एक वायर जिसमें क्या है, वायर लगा हुआ रहता है। तो अब आपको ये तीन तरीके कीबोर्ड है, जिसमें आपको आसानी लगे, अच्छा लगे, वो कीबोर्ड आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। आमतौर पे वायरलेस कीबोर्ड यूजफुल है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बता रहे माउस भी, है ना, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। मैंने पहले बताया था कि अगर आप माउस को क्या करेंगे, अगर कंप्यूटर के बाहर से अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसी के जरिए कंप्यूटर को भी काफी हद तक क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके जरिए किसी भी तरह की कंपोजिंग मुमकिन नहीं है। यानी अगर आप चाहेंगे कि हम माउस के जरिए क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। तो माउस और कीबोर्ड में फर्क क्या हो गया, तो माउस और कीबोर्ड में फर्क ये हो गया कि आप कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और कंपोजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन माउस के जरिए कंप्यूटर को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंपोजिंग यानी कोई टाइपिंग, यानी किसी हर्फ का टाइप वगैरह करना आपको नहीं है, वो नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। ये भी तीन तरह का होता है, एक क्या ब्लूटूथ माउस, और एक क्या है ट्रैक्टेबल माउस, और एक ऑप्टिकल माउस। यूजफुल जो है तो आपका ये तीसरा नंबर है ना, ऑप्टिकल माउस जो वायरलेस भी होता है। ब्लूटूथ वाला भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं भी एक उसमें से हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आज से पहले हम भी करते हैं अभी। तो ये एक अलग डिवाइस है, इसको आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि आजकल ज्यादातर ऑप्टिकल माउस का क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। उसमें दो बटन होते हैं और उसका इस्तेमाल रिंग्स के जरिए किया जाता है। अब आपको मैं माउस दिखाता हूं, जैसे यहाँ देखिए ये माउस है ना, तो इस माउस को क्या किया गया, तीन हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा है, और इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, ये लीजिए। एक हिस्सा ये है
और एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। तो ये 3 हिस्से में है। अब अगर आपको कोई अगर कहे कि आपको राइट क्लिक करना है ना, क्या करना है, राइट क्लिक करना है, तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, लेफ्ट है, यानी एल, यानी जिस पे शहादत वाली उंगली आपकी रहेगी, और ये आपका राइट क्लिक है, यानी जिस पे आपको जो बीच वाली उंगली आपकी सबसे बड़ी वाली उंगली है उस उंगली को रखना है। जैसे आप ऐसे रखेंगे माउस को, तो आपका क्या है, राइट उंगली इधर बीच वाली जो बड़ी वाली उंगली है ना, उसको आपको इस वाले खाके पे रखना है, और जो आपकी शहादत वाली उंगली है उसको आपको इस वाले खाके पे रखना है। अब आप जो बोलेंगे कि ये बटन किस काम के लिए है, तो इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन कहा जाता है, कि आप इसको जरिए आप क्या कर सकते हैं, कभी जूम आउट और जूम इन का काम करता है, कभी सफ़ात को आगे और पीछे ले जाने का काम करता है, यानी ऊपर और नीचे का काम करता है। जब आप इस्तेमाल ये करेंगे तो ये आपको कोरल ड्रा में कसरत के साथ ये बटन इस्तेमाल होता है, कसरत के साथ आपको इतना इस्तेमाल करना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमको इतना इस्तेमाल करना पड़ता। वो इसलिए क्योंकि कोरल ड्रा में जब हम कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं तो वहां हमको छोटा बड़ा डिस्प्ले को छोटा बड़ा करने की बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कतें आती है, कि कभी उसको बड़ा करना है, कभी छोटा करना है। तो अब जगह के एतबार से, अब फॉन्ट के एतबार से हम डिजाइनिंग करेंगे तो जितना बड़ा डिस्प्ले हमको दिखेगा तो उतना डिजाइनिंग अच्छा बनेगा, है ना, तो काम भी अच्छा होगा। तो उसकी वजह से हम स्क्रॉल बटन के जरिए हम अपने डिस्प्ले को क्या करते हैं, जूम इन और जूम आउट का सहारा बनता है। ये इसका इस्तेमाल बहुत कसरत के साथ होता है कोरल ड्रा में, खास करके इसका इस्तेमाल और भी दीगर सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल होता है, इन पेज पे भी आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन कोरल के बनिस्बत कम होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो जब भी अगर आपको कहा जाए कि राइट क्लिक करें तो ये वाला बटन आपको दबाना है, राइट क्लिक यानी ये वाला हमने बताया। जैसे आपको कहे तो आपको शहादत वाली, या अभी आप तो क्या नए हैं कि जिसके बिना पर आपको 1-2 दिन टाइम लगेगा कि माउस पर उंगली रखने के लिए, है ना। और जब आपको क्लिक कहा जाए कि सिर्फ वनली कह दिया जाए क्लिक करें, है ना, क्लिक करें या तो ओके करें, है ना, तो आपको इस वाले बटन का प्रेस करना पड़ेगा, शहादत वाली उंगली। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि कभी भी अगर आपको राइट यानी बीच वाली उंगली से काम लेना रहेगा तो उस वक्त आपको कहा जाएगा कि आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, वहां राइट क्लिक करना है, तो उसी जगह पे आपको राइट क्लिक करना है, ना कि शहादत वाली उंगली दबाना है। शहादत वाली उंगली का नाम ही नहीं लिया जाता है कि आप लेफ्ट बटन दबाना है। अगर नाम लिया जाता है तो रेड यानी राइट बटन का क्या होता है, इस्तेमाल बोला जाता है कि आपको राइट बटन दबाना है, राइट क्लिक करना है। लेकिन आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि लेफ्ट क्लिक करना है, या तो बोला जाएगा क्लिक करें या तो ओके करें, है ना। तो जैसे ही अगर ओके करने का, यस करने का, क्लिक करने का जो भी मसला आएगा तो आपको इसी बटन से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्क्रॉल बटन है सफ़ात को ऊपर नीचे करने के लिए, ये स्क्रॉल बटन जूम इन और जूम आउट का ये काम करेगा। तो ये ऑप्टिकल माउस है जिसका इस्तेमाल कसरत के साथ होता है, कई लोग करते हैं, है ना। अब तो क्या ब्लूटूथ वाले माउस में भी ये स्क्रॉल बटन आ गया है, पहले नहीं आता था लेकिन अब आ जाता है। तो हमने माउस को देख लिया और समझ भी लिया कि कौन सा बटन किस काम के लिए है और कब किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं द प्रिंटर, है ना। प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस इसलिए हो रहा है कि आपको कंप्यूटर को क्या कर रहा है, वो प्रिंटर बाहर से मदद दे रहा है। कैसे, कि जब हम माने कि ये पीडीएफ है, अगर हम इस पीडीएफ का क्या करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, तो कंप्यूटर आपको प्रिंट निकाल कर नहीं देगी। आप जैसे कंप्यूटर पे हुक्म करेंगे, यानी ऑपरेटर, कंप्यूटर की तारीफ में आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिजली से चलने वाला एक ऐसा आला है कि जिसे ऑपरेटर के अहकामात को जांच पड़ताल करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस दिखाता है। अब हमने क्या किया कि हमने ये पीडीएफ खोला, अब हम चाहते नहीं, ये बातें हमें अच्छी लग रही है, हम इसको क्या करेंगे, इसका अक्स निकालेंगे, यानी जिसको अपनी जुबान में अगर कह लिया जाए तो जीरोक्स निकालेंगे। आप बोलते हैं हम लोग कि भाई आधार कार्ड का जीरोक्स कर दें, तो आधार कार्ड का जीरोक्स हमको कंप्यूटर करके नहीं देगा,
हाँ, आप आधार कार्ड की डिजाइनिंग करेंगे तो कंप्यूटर आपको डिजाइनिंग करके देगा, लेकिन जेरोक्स अगर बोलेंगे आप उसका आउटपुट डिवाइस निकाल के दे, वो नहीं आपको देगा। उसके लिए आपको प्रिंटर का क्या करना होगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो इसकी बनिस्बत, इसकी वजह से प्रिंटर को क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रिंटर कभी आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा, वो हमेशा आउटपुट डिवाइस रहेगा। अब ये बता रहा है कि कंप्यूटर है ना, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर किया जाने वाला कोई भी काम उसी के जरिए प्रिंट किया जाता है, यानी छापा जाता है ना। ये भी कई तरह का होता है। अब उसमें से क्या, एक क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक क्या डेस्क जेट, और लिंक इंक इंक जेट प्रिंटर, और एक लेजर जेट प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन कसरत के साथ आपका इस्तेमाल लेजर जेट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे, वो आप नीचे देखिए कि कौन से प्रिंटर ज्यादा बेहतर है। अब आपको इनकी तारीफात और फर्क से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बता रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे हल्के प्रिंट होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं अगर कोर्ट कचहरी अगर गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि वहां एक एक हर्फ को क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। ठीक है जी जी, क्लियर आ रही चलिए। है? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ओके। हल्के प्रिंट होते हैं, यानी आपको वो हर्फ ब हर्फ प्रिंट करके देगा। यानी थोड़ा आपने 10 हर्फ टाइप किया, आपको वो 10 हर्फ आपको टाइप करके देगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अब ये बता रहे हैं कि उसका इस्तेमाल ऑफिस में किया जाता है। आप देखते होंगे अगर कहीं बड़े ऑफिस में जाते होंगे तो आपको वो एक प्रिंट निकाल के देता है। तो आप देखते होंगे बैंक वगैरह में भी कि वो क्या होता है, प्रिंट थोड़ा स्लो निकलता है ना। तो वहां आपका क्या होता है, मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत हल्की होती है ना। उनमें प्रिंटिंग के लिए रिबन का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उनकी स्पीड, प्रिंटिंग स्पीड भी क्या होती है, कम होती है। अब वो कितना करता है, सेकंड के हिसाब से करता है, मिनट के हिसाब से करता है, वो आपको दे देगा। ठीक है, अब ये बता रहा है कि डेस्क जेट प्रिंटर काफी बेहतर प्रिंटर होता है। उनमें प्रिंटिंग के लिए क्या है, कैट क्या है, कार्टिगस यानी कैटेगराइज का क्या होता है, इस्तेमाल किया किया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इंक भरी होती है। कैटेगराइज उसका एक 3 डब्बा आएगा। आप देखते होंगे कि किसी प्रिंटर में तो वहां आपको 3-3-4 डब्बे मिलेंगे, है ना। अब उसमें क्या होता है, इंक भराया जाता है। जो स्याही होती है वो स्याही घोल कर क्या क्या किया जाता है, उसमें भरा जाता है, भरी जाती है। ये क्या होता है, कलरेड और ब्लैक दोनों तरह के प्रिंट कर सकता है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंट ये आपको कलर प्रिंट करके नहीं देगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट करके ही देगा। जैसे आपकी पीडीएफ आप देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, है ना, ये करके देगा। लेकिन आपको ये वाला डेस्क जेट प्रिंटर ये क्या करेगा, आपको दोनों तरह के प्रिंट देगा। कलर भी चाहिए तो आपको कलर भी देगा, और ब्लैक एंड व्हाइट भी चाहिए तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी देगा। अब ये बता रहा है कि प्रिंटिंग, इनकी प्रिंटिंग की स्पीड क्या है, कम, बहुत ही कम होती है। ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है। पहले वाला क्या था, वह हर्फ ब हर्फ वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। अब जब लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, आगे देखता गया, तो अब कंपनी वालों ने क्या किया, उसको स्पीड बढ़ा दिया कि अब लाइन बाय लाइन वो क्या करे, प्रिंट करें। ठीक है, लेकिन उससे बेहतर क्या है कि लेजर जेट प्रिंटर सबसे बेहतर प्रिंटर होता है। उनकी प्रिंट क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। इसमें प्रिंटिंग के लिए पाउडर का यूज किया जाता है। स्याही का एक पाउडर आता है, आप जब भी दुकान जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक पाउडर उड़ रहा है, ब्लैक पाउडर, रेड पाउडर, येलो पाउडर, ग्रीन पाउडर। तो वो पाउडर पहले क्या है, वो उन्होंने क्या किया, इंक में दिया, यानी घोल कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, सूखा वो क्या कर रहा है, वो दे रहा है आपको, पाउडर की शक्ल में दे रहा है। ठीक है, यूज किया जाता है। उनकी प्रिंटिंग स्पीड को पीपीएम यानी पर पेज, यानी पेज पर मिनट, है ना, यानी 1 मिनट में उसका क्या होता है, पेज के हिसाब से रहता है कि 1 मिनट में वो कितना पेज निकालता है, 10 पेज, 12 पेज, इस हिसाब से वो क्या करेगा, वो निकालेगा, नापा जाता है। उनकी प्रिंटिंग स्पीड कम से कम 12 पीपीएम होती है, यानी 1 मिनट में वो क्या करेगा, 12 पेज वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा।
है ना? कौन? लेजर जेट प्रिंटर। तो 1 मिनट में अब देखिए कि एक जो प्रिंटर 1 मिनट में एक हर्फ को प्रिंट करके देता था, अब उसकी तरक्की आगे बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, 1 मिनट में एक लाइन को करके दिया। फिर उससे ज्यादा बढ़ के जरूरतें आ गई तो अब कंपनी वालों ने क्या किया, लेजर जेट प्रिंटर का इस्तेमाल करने के लिए मौका दिया कि जिसमें 1 मिनट में आपको 12 पेज आपको वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा, है ना? तो सबसे बेहतर लेजर जेट प्रिंटर होता है। आपको अगर प्रिंटर देखना है तो आपको यहां देखिए, प्रिंट हम लिखते हैं प्रिंटर, ठीक है? ये देखिए, यहां आपको ये प्रिंटर आपको दिखने को मिलेगा। तो ये आपका लेजर जेट प्रिंटर कहलाया जाएगा। इस पे क्या है, इंक नहीं लगी जाती है, ठीक है? अब किस पे इंक रखा जाता है, यहाँ देखिए ये पाउडर वाला है, ठीक है? तो किसी में पाउडर रहता है तो किसी में क्या रहता है, वो घोल कर देता है। इसमें भी आपको क्या कहेगा, ये लेजर जेट प्रिंटर कहलाया जाएगा। और ये प्रिंटर हम इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट में ये 12 से 12 पेज वो क्या करता है, वो प्रिंट करके देता है, ठीक है? यहाँ देखिए डब्बी में जो घोला हुआ है ये वाला, जब आप इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट स्लो स्लो करके देगा। अब इसको क्या करना होगा आपको, यानी घोल कर, ये घुला हुआ रहता है वो डब्बा, आपको कलर खरीदना पड़ेगा और फिर यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन पाउडर वाला आपको पाउडर भी आपको खरीदना, इंक स्याही आपको खरीदना है, फिर उसमें डालना अलग बात है। तो ये प्रिंटर के ताल्लुक से हम आज ने पढ़ा देखा। तो ये सब जितने प्रिंटर आप आगे लेके जाएंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है? तो उसके एतबार से दिया जाता है, ठीक? हम आज तक कल इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और हम इन पेज इंस्टॉल करना सीखेंगे।